तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड को, जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर सेकंड है। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के पूरे कंसेप्ट को देखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रीट कुछ हद तक हम कह सकते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रुप थ्योरी आपका क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि ग्रुप थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दैट डिफाइंस एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नेम एज ग्रुप। यानी जो ग्रुप थ्योरी एक प्रकार का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो क्या करता है, डिफाइन करता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, जिसे हम ग्रुप कहते हैं। और जो 1854 यानी 1854 में जो आपके ऑर्थर थे कैले, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मॉडर्न डिफिनेशन दिया ग्रुप के लिए। उन्होंने कहा था कि ए सेट ऑफ सिंबल्स all of them different and such that the product of any two of them, यानी प्रोडक्ट किसी भी दो डिफरेंट सिंबल्स का, नो मैटर इन व्हाट ऑर्डर, यानी ये मैटर नहीं करे कि वो किस ऑर्डर में हो, और द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ दैम इनटू इटसेल्फ बिलोंग टू द सेट इज कॉल्ड अ सेट टू बी अ ग्रुप। तो वो किसको बिलोंग्स करेगा, वो ग्रुप को बिलोंग करेगा। एंड दिस सिंबल्स आर नॉट इन जनरल कन्वर्टिएबल, जिसे हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं, बट आर एसोसिएटिव। वो क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। तो ग्रुप थ्योरी आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह रहा है कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए सेट विथ वन और मोर फाइनाइटरी ऑपरेशंस डिफाइन ऑन इट दैट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ एक्सियोमस। यानी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो सेट ऑफ वन यानी एक या एक से अधिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनके सेट को ही हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल्ड कैरियर सेट और अंडरलाइनिंग सेट। उसके बाद कह रहा है कि यह बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ एलिमेंट इज ए रूल दैट असाइन टू ईच पेयर ऑफ द एलिमेंट इज यूनिक एलिमेंट फ्रॉम द सेट। यानी प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं यूनिक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ए में कुछ सेट आपको दिए हुए हैं 1 से लेके 5 तक का। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन से डैट जीरो इज अ बाइनरी ऑपरेटर, यानी हम कह सकते हैं कि जीरो आपका क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है फॉर ऑल द ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी। क्लियर? एंड इफ इट सेटिस्फाई अ रूल फॉर फाइंडिंग सी द पेयर ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है क्लोजर। इसमें कह रहा है कि सेट इज कॉल्ड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट अ बाइनरी ऑपरेटर इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। यानी कोई भी आपका सेट जो है वो बाइनरी क्लोज्ड कब कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे क्लोजर का जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड जो आपका अगला ग्रुप है वो है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपको अप्लाई होगा। कह रहा है कि अ बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लाई ऑन अ सेट ए इज एसोसिएटिव व्हेन इट होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे वही एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। तो एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आपका आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए भी ये जो आपका प्रॉपर्टी है ये फॉलो होगा। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए ये कुछ स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि डिफाइन द लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, तो आपको लिखना होता है इन चीज़ों को। उसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो उनके बारे में आप डीपली बता सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसी में आपका आता है इन्वर्स। किसी भी सेट का इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या स्टेटमेंट फॉलो होगा। उसके बाद आपका आता है सेमी ग्रुप। इसमें कह रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट एस विथ अ बाइनरी ऑपरेशन जीरो, जिसे हम लोग कंपोजिशन कहते हैं, इस कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ होल्ड द फॉलोइंग टू कंडीशन। जो दो कंडीशन को होल्ड करे वही आपका सेमी ग्रुप कहलाएगा। पहला आपका क्लोजर, दूसरा आपका एसोसिएटिव। क्लोजर के लिए ये प्रॉपर्टी होगा और एसोसिएटिव के लिए आपका ये प्रॉपर्टी होगा, और उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको डिस्कस करना है मोनोइड क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि मोनोइड इज ए सेमी ग्रुप विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी जो मोनोइड हो एक प्रकार का क्या है, सेमी ग्रुप है एक आइडेंटिटी एलिमेंट के द्वारा। और उसमें कह रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोट बाय ई और ई, यानी स्मॉल ई से और कैपिटल ई दोनों ई से हम डिनोट कर सकते हैं, ऑफ अ सेट एस इन एल एलिमेंट सच दैट ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एस। एंड उसके बाद कह रहा है कि एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट। यानी जो प्रत्येक आइडेंटिटी एलिमेंट है उनको हम लोग यूनिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, यूनिट एलिमेंट के नाम से। सो मोनोइड होल्ड 3 प्रॉपर्टीज। पहला आपका क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी
जो आपके एलिमेंट होते हैं, 3 प्रॉपर्टी को आपका जो मोनोइड होल्ड करता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपके सामने मौजूद है। क्लियर।